spreadsheet for sharing that electronic spreadsheet with other users और friends और classmates. अपने friends, अपने classmates और दूसरे लोगों के साथ अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो उस शीट को बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट स्लाइटली चेंजेस है, बहुत हल्का सा चेंजेस आपको करना होगा. तो देखिए क्या है. शेयरिंग स्प्रेडशीट इज जस्ट लाइक ए टीम वर्क. स्प्रेडशीट को शेयर करना एक टीम वर्क कहलाता है. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू शेयर द स्प्रेडशीट. अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी स्प्रेडशीट को शेयरिंग स्प्रेडशीट के लिए क्रिएट करेंगे. एंड आफ्टर दैट उन शीट को तैयार करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिना इंटरनेट का प्रयोग करके स्प्रेडशीट को कैसे शेयर करना है. तो स्टेप नंबर 1, ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट. सबसे पहले आप एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन करें एंड सेव इट विद सम नेम, और उसके बाद उसको किसी ना किसी नेम के साथ सेव करें. स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन टूल्स. आपको जो ऊपर मेन्यूज बार दिए गए हैं उन मेन्यू बार में आपको टूल्स पर डालना है, क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन शेयर स्प्रेडशीट फ्रॉम मेन मेन्यू बार. आपको वहां पे शेयर स्प्रेडशीट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. दिस विल ओपन द शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स. जैसे ही आप शेयर स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे एक आपका न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. दिस डायलॉग बॉक्स इज कॉल्ड एज शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स. नाउ फॉलो द स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स. वहां पे जैसे आपका शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो वहां पे आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स दिया गया होगा, उसमें लिखा होगा शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स. टू शेयर द स्प्रेडशीट एंड क्लिक ऑन ओके बटन. शेयर दिस, आपको शेयर करना चाहते हैं इस स्प्रेडशीट को दूसरे यूजर्स के साथ. अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस पर राइट टिक कर देंगे, उस पर क्लिक करके एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन विच इज गिवन बिलो और ऑन द बॉटम ऑफ दिस डायलॉग बॉक्स. उस डायलॉग बॉक्स के बॉटम में आपको एक ओके बटन दिया गया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन यस टू कंटिन्यू. नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स विल ओपन. उसके बाद जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो तुरंत एक नया डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा. वो आपसे पूछेगा क्लिक ऑन यस टू कंटिन्यू और नो. वहां पे केवल यस और नो का ऑप्शन होगा, आपको यस पे क्लिक करना है. एंड नाउ यू फॉलो द लास्ट स्टेप टू कंप्लीट द शेयरिंग स्प्रेडशीट. वन द स्प्रेडशीट इज सेव. जैसे ही आपकी स्प्रेडशीट सेव हो जाएगी द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन द टाइटल बार विल डिस्प्ले. तो आप देख सकते हैं आपका जो टाइटल बार है सबसे ऊपर वाला बार जो है उसमें जिस नाम से आपने शीट को सेव किया था उसके साथ ब्रैकेट में शेयर्ड लिखा हुआ आ जाएगा. अगर वो आपका वहां पे शेयर्ड वर्ड लिखा हुआ आ रहा है फाइल के नेम के साथ साथ तो मीन्स आप शेयरिंग स्प्रेडशीट क्रिएट कर चुके हैं. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं. अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा कि आपको ये सब परफॉर्म कैसे करना है. तो पहले हम दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसमें आपको बताया गया है ओपनिंग एंड सेविंग ए शेयर्ड स्प्रेडशीट. जो आपने स्प्रेडशीट को अभी क्रिएट करा अदर यूजर्स को साथ शेयर करने के लिए या अपने फ्रेंड्स या अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने के लिए, अब आपको उस स्प्रेडशीट को ओपन करना है या उसको दोबारा सेव करना है तो कैसा करेंगे. टू ओपन ए शेयर्ड स्प्रेडशीट फॉलो द स्टेप्स. अगर आप उस शेयर्ड स्प्रेडशीट को अपने सिस्टम पर दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कुछ स्टेप्स मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जिनका यूज करके आप उसको ओपन करेंगे या उसको सेव करेंगे. स्टेप नंबर 1, व्हाइल ओपनिंग ए स्प्रेडशीट. जब आप एक स्प्रेडशीट को ओपन कर रहे हो विच इज शेयर्ड, जो शेयर की जा चुकी है, ए मैसेज विल अपीयर. आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा. क्लिक ऑन ओके बटन टू ओपन द स्प्रेडशीट इन द शेयर्ड मोड. वो मैसेज कुछ नहीं होगा, वो आपसे पूछेगा यू वांट टू ओपन दिस स्प्रेडशीट इन शेयर्ड मोड, ओके और नो. कि जो आप स्प्रेडशीट ओपन कर रहे हैं ये शेयर्ड स्प्रेडशीट है, अगर आप इसको शेयर्ड मोड में ओपन करना चाहते हैं कि नहीं, आपको ओके करना है, यानी कि आपको शेयर्ड मोड में ही ओपन करना है. स्टेप नंबर 3, इफ यू डू नॉट वांट दिस वार्निंग ऑप्शन टू बी डिस्प्लेड.
और इसके साथ साथ आपको एक वार्निंग ऑप्शन भी वहां पे डिस्प्ले होगा, दिखाई देगा। वार्निंग ऑप्शन, चेतावनी आपको वहां पे शो होगी। तो उसको भी आप अगर चाहते हैं, देन चेक द मार्क इन द चेक बॉक्स डू नॉट शो वार्निंग अगेन। अगर आप चाहते हैं कि वार्निंग जब भी मैं शेयर्ड स्प्रेडशीट ओपन करूं बार बार ना दी जाए, तो आप उस वहां पे चेक बॉक्स लगा हुआ, चेक बॉक्स पर माउस की हेल्प से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वहां पे क्लिक कर दे तो आपको वो, जब भी आप अपने सिस्टम पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को दोबारा ओपन करेंगे तो वो आपको वार्निंग दोबारा नहीं देगा। Next, you follow the step number 4. Step number 4 said that once the spreadsheet is saved in the shared mode, जैसे ही आपकी एक स्प्रेडशीट शेयर्ड मोड में सेव्ड की जाती है, when some features will become unavailable for users or used, जैसे कि आप अपनी शेयर्ड मोड में स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे या उसको सेव करने के बाद आप उसमें देखेंगे कि कुछ फीचर्स ऐसे होंगे, कुछ फंक्शनैलिटीज वहां पे उस स्प्रेडशीट की ऐसी होंगी जो आप यूज नहीं कर सकते। अब उन फंक्शनैलिटीज का यूज नहीं कर सकते। अभी वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं वो अभी आपको आगे इस शीट का यूज करके या आपको प्रैक्टिकली यूज करके आपको दिखाई जाएंगी। आप अपनी आइज से देखेंगे कि आपको कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जिनका आप यूज नहीं कर सकते हैं। जब यूज नहीं कर सकते, जब आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को शेयर्ड मोड में ओपन करेंगे। तो ये आपको कौन सी में मिलेगा, आपकी जो मेन्यू बार होता है उसमें एडिट मेन्यू एक होता है। एडिट मेन्यू में कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, कुछ फीचर्स हैं, जिन फीचर्स का आप यूज नहीं कर सकते वो आपके लिए डिसेबल हो जाते हैं शेयर्ड मोड स्प्रेडशीट में। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग एंड सेविंग ए स्प्रेडशीट। आफ्टर दैट we move to the next concept, decoding changes। डिकोडिंग चेंजेस क्या है स्टूडेंट्स? डिकोडिंग चेंजेस क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद मैं इन सभी जो भी आपके साथ अभी कंसेप्ट डिस्कशन कर रहा हूं उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके वन बाय वन आपको ये सभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो चलिए अपने अगले कंसेप्ट पर समझते हैं, रिकॉर्डिंग चेंजेस। रिकॉर्डिंग चेंजेस, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपने अपनी कोई इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट तैयार करी। स्प्रेडशीट को तैयार करने के बाद आपने अपने टीचर को सेंड करी कि आप अपने टीचर से कहते हैं कि आप इस स्प्रेडशीट को चेक करिए कि मैंने सही तैयार करी है कि नहीं करी है। अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो आप बताइए। तो अब आपको ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा या ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको वर्बली टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको समझाना कि इसमें ये चेंजेस करना है, तो आपको थोड़ा ज्यादा परेशानी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एक फीचर होता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्प्रेडशीट को चेक कर रहा है, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को चेक कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, और उसमें उसे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो चेंजेस कर सकता है। और स्टूडेंट को जब वो स्प्रेडशीट चेंज करने का दोबारा सेंड करेगा टीचर जो है, तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि मेरे टीचर ने क्या क्या चेंजेस मेरे करें, यानी कि मेरी स्प्रेडशीट में कहाँ कहाँ चेंजेस किए गए, कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स थी। तो हाउ डू वी लर्न दिस चेंजेस, तो जिससे कि आप भी अपने फ्यूचर में ऐसा चेंजेस कर सकें और सीख सके और अपने जूनियर्स को, अपने जो न्यू जनरेशन स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा सके। तो चलिए देखते हैं रिकॉर्डिंग चेंजेस। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये होता क्या है। When you send a document to someone else to review or edit, जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं रिव्यू करने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, यू कैन यूज रिकॉर्डिंग चेंजेस फीचर्स इन ओपन ऑफिस कैल्क। आप ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके रिकॉर्डिंग चेंज फीचर्स का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अगर आप ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट का यूज कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग चेंजेस फीचर का ऑप्शन मिलेगा।
और अगर आप MS Excel का यूज करें तो आपको ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन मिलेगा। बोथ फंक्शनैलिटीज आर वर्किंग इन द सेम कॉन्सेप्ट बट द नेमिंग इज डिफरेंट ऑन बोथ द स्प्रेडशीट्स। ये ओपन ऑफिस कैल्क में इस फंक्शनैलिटी को रिकॉर्डिंग चेंजेस के नाम से दिया गया है और MS Excel में इसको ट्रैक चेंजेस के नाम से दिया गया है, और बाकी कोई फंक्शनैलिटी में डिफरेंसेस नहीं है, बस केवल नेम में ही डिफरेंस है। आगे देखते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल कंसीडर करा है यहाँ पे। वी कंसीडर एन एग्जांपल। यू आर द स्पॉन्सर ऑफ ए बेसबॉल टीम। आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक स्प्रेडशीट बनाने को दी गई है। आप बेसबॉल टीम का मैच करवाने के लिए स्पॉन्सर हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है। द कोच हैज सबमिटेड ए बजट टू यू फॉर द सेशन एंड यू नीड टू एडिट द costs एंड रिटर्न इट टू हिम। कोच जो है, बेसबॉल टीम का जो कोच है, उसने आपको एक बजट प्रोवाइड करवाया कि इस बजट में हमको जो है कंप्लीट मैच या टूर्नामेंट कंप्लीट करना है। आपने उन कोस्ट्स को, जो भी वहां पे कोस्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, उसको कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। आपको कुछ लग रहा है कि कोई थोड़ी किसी पर्टिकुलर कोस्ट में कम है या ज्यादा है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं आप उसको चेंजेस करके अपने उस कोच को वापस कर सकते हैं। यू आर कंसर्न दैट इफ यू जस्ट मेक द चेंजेस then the coach would not see the changes you made। अगर हम जनरली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चेंज करा जाता है तो दूसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगी कि इसमें क्या चेंज करा। एज ए एग्जाम्पल, अगर आप इसमें कोई चेंज करते हैं तो आपके कोच को, आपके जो PTI के टीचर हैं, जो बेसबॉल टीम का जो गाइडर है, जो आपको सिखा रहा है कोच, उसको नहीं पता लगे कि आपने क्या चेंजेस किया। तो यू डिसाइड, अब उसको पता लग सके कि आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं, तो इसके लिए एक फीचर है, यू डिसाइडेड टू यूज कैल्क विद रिकॉर्ड चेंजेस फीचर से टर्न ऑन। आप इसके लिए क्या करेंगे, रिकॉर्ड चेंजेस फीचर को ऑन करेंगे ओपन ऑफिस कैल्क में, सो दैट द कोच कैन इजीली सी द चेंजेस यू हैव मेड। इसका फायदा क्या होगा, जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपका जो कोच है वो आसानी से देख सकता है कि आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं। टू डू दिस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। आपको चेंजेस करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, ओपन द स्प्रेडशीट। सबसे पहले आप स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे एंड क्लिक ऑन द एडिट, देन क्लिक ऑन चेंजेस एंड देन क्लिक ऑन डिकोड फ्रॉम द मेन्यू बार। मेन्यू बार से आप पहले एडिट पर क्लिक करेंगे एंड देन गो टू द चेंजेस। आप चेंजेस पर जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन द रिकॉर्ड्स। आप रिकॉर्ड पर जाएंगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड चेंजेस फीचर ऑन हो जाएगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हैं, बट जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना शुरू करेंगे रिकॉर्ड फीचर को ऑन करने के बाद, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, एक कलर्ड बॉर्डर विद ए डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर अपीयर्स अराउंड ए सेल। जिस सेल में, स्प्रेडशीट के जिस सेल में आप चेंजेस करेंगे उस सेल के अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर एक छोटा सा रेड कलर का डॉट बना हुआ आएगा और उस पूरे सेल को रेड थिन पतली रेड कलर से बाउंड्री कर देगा, हाईलाइट कर देगा, जिससे आपके टीचर को या कोच को आसानी से पता लग सके कि आपने शीट में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में इस सेल में की वैल्यू को चेंज करा है। उसके बाद वेयर द चेंजेस वर मेड, कहां पे चेंजेस करा ये पता लग सके। अदर रिव्यूअर्स देन क्विकली नो व्हिच सेल्स आर एडिटेड, जैसे कि अदर रिव्यूअर्स जो हैं, या जो कोच है, या जो टीचर है, या जो स्टूडेंट्स हैं, वो आसानी से देख सकें कि मेरे रिव्यूअर ने, मेरे स्टूडेंट्स ने या टीचर्स ने, जिसने भी आपकी वो स्प्रेडशीट चेक करी है, जिसने भी चेंजेस करे हैं, वो किस सेल में चेंजेस करे हैं, किस सेल की वैल्यूज को चेंज करा है। ए deleted column or row is marked by a heavy colored bar। यदि आप किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को, पर्टिकुलर रो को या स्प्रेडशीट की पर्टिकुलर कॉलम को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, और जैसे ही आप उसकी वैल्यूज को डिलीट करेंगे तो वो भी हैवी कलर्ड बार, वो भी रेड कलर बार, रेड कलर से आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, जिससे कि पता लग जाएगी कि इसमें भी चेंजेस करे गए हैं। These are the concepts of record changes
through the following the steps, all the steps discussed here, you can record any changes in the electronic spreadsheet by using OpenOffice Calc. OpenOffice Calc का यूज करके आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी स्प्रेडशीट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. This concept is known as recording changes in OpenOffice Calc, and in MS Excel, this feature is known as track changes. Functionality is same but name is different. तो चलिए अब मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में, जो मैंने 3 टॉपिक्स अभी 3 कंसेप्ट आपके साथ डिस्कशन किए, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली करके 1 बाय 1 बताऊंगा. कौन कौन से टॉपिक्स मैंने अभी आपके साथ 3 कंसेप्ट डिस्कशन किए हैं. आपको जो डिस्कशन किया है टू क्रिएट ए शेयरिंग स्प्रेडशीट, आपको अपनी स्प्रेडशीट को बिना इंटरनेट का यूज करके कैसे शेयर करना है, पहला. दूसरा आपका आ गया कि रिकॉर्डिंग चेंजेस, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपको रिव्यू कैसे करना है, चेंजेस कैसे करना है, ये सभी चीज अभी हम देखेंगे यहाँ पे. तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें. चलिए तो शुरू करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अब आपको मैं जो है ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसेप्ट का यूज करके प्रैक्टिकली तीनों कंसेप्ट को डिस्कशन करूंगा और कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको हम देखेंगे. तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे. इसमें मैंने स्प्रेडशीट को ओपन करा है. स्प्रेडशीट को जैसे मैंने ओपन करा तो सबसे पहले अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताने वाला हूं जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, क्रिएटिंग ए स्प्रेडशीट. शेयरिंग स्प्रेडशीट. आपको जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को बिना इंटरनेट का यूज करके शेयर करना बताया गया था, उस स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने आपसे यहाँ पे इस पर डिस्कशन किए, इन पॉइंट्स के साथ डिस्कशन किए. तो अभी मैं आपके साथ जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वो स्प्रेडशीट को सिखाने वाला हूँ. जैसे मैंने आपसे कहा था, इसी स्टेप्स का यूज करके हम चलते हैं आगे. मैंने आपको स्टेप 1 में बताया था कि आपको नई स्प्रेडशीट को ओपन करना है. ठीक है जी, मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं. उसके बाद मैंने आपसे कहा यहाँ पे स्टेप में कि आपको जो स्प्रेडशीट ओपन करी है उसको सेव करना है. चलिए जी, पहले इसमें मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ. ठीक है, मैं इसमें कुछ टाइप कर लेता हूँ. मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स ले ली हैं आपकी. ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज में एंटर कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सेव करने में और समझने में आसानी हो. ठीक है, तो क्लास 9th ले ली, सेक्शन ए ले लेते हैं. फिर यहाँ पे मैंने कुछ और वैल्यू ले ली, यहाँ पे 10th ले लेते हैं, और यहाँ पे सेक्शन बी ले लिया, और यहाँ पे XYZ ले लिया, क्लास 10th ले लेते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे सेक्शन ए, एंड देन यहाँ पे ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं किसी स्टूडेंट का. यहाँ पे क्लास आ गई, यहाँ पे सेक्शन आ गया जी ए. चलो जी, मैंने ये वैल्यूज ले ली. अब मैं इनको क्या करूँगा, सेव करूँगा. सेव करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पर जाएंगे. फाइल पर जाएंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा. जैसे ही आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ सेव करनी है. मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ. आपको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ. ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया शेयरिंग. नहीं, मैंने यहाँ पे अपने नाम से सेव कर देता हूँ. मैंने आयुष के नाम से यहाँ पे सेव कर दिया है इसको. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी स्टेप में आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप में आपने स्प्रेडशीट को ओपन करा, उसमें कुछ वैल्यूज टाइप करी एंड सेव इट विद सम नेम. उसके बाद आपको क्या करना है, टूल्स पर क्लिक करना है एंड देन शेयरिंग ऑन द स्प्रेडशीट. आप टूल्स पर जाएंगे तो आपको शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा. शेयर डॉक्यूमेंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज नोन एज चेक बॉक्स. इसको, ये जो छोटा सा आपका बॉक्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसको हम चेक बॉक्स बोलते हैं. अब जब चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट का ऑप्शन लग जाएगा. ये कह रहा है शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स. आप किसी दूसरे यूजर्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ स्प्रेडशीट को शेयर करना चाहते हैं, तो आपने कर दिया राइट, यस हम शेयर करना चाहते हैं. तो जैसे ही आपने राइट पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं दोबारा, अभी ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं ये डिसेबल हैं, इनका यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो. जैसे ही मैं यहाँ पे शेयरिंग पे क्लिक करता हूँ, राइट करता हूँ कि हाँ मुझे शेयर करना है, तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं. और इसमें देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, चेंजेस टू फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स like fonts, colors and number formats will not be saved, and some functionalities like editing charts and drawing objects are not available in shared mode. Turn off shared mode to get exclusive access needed for those changes and functionality.
स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि अगर आप जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आप शेयर कर रहे हैं उसमें कुछ भी आपका कंटेंट है उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर उसमें आपने कुछ ग्राफिक्स वगैरह डाले हैं, चार्ट्स डाले हैं, कोई ड्रम्स लगाई है या कुछ कलर्स वगैरह फ़ॉन्ट स्टाइल्स को चेंज करा है, तो वो आपकी जो शेयर्ड स्प्रेडशीट सेव होगी या जो आपकी स्प्रेडशीट शेयर आप करेंगे उसमें वो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो मेन डाटा से मतलब होता है जो अपने वर्क भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड। शेयरिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपकी स्प्रेडशीट को सेव करने की जरूरत है। तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको क्रिएटिंग करना है यानी कि शेयरिंग स्प्रेडशीट को करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं करना है तो नो करेंगे। मुझे तो शेयर करना है तो मैंने यस कर दिया। जैसे ही आप यस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्प्रेडशीट को मैंने आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टेप में बताया था, वन द स्प्रेडशीट इज सेव्ड द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन द टाइटल बार विल डिस्प्लेड। तो आपका यहाँ पे जो इस नाम से मैंने फाइल सेव करी उसके साथ ब्रैकेट में शेयर्ड आपका लिखा हुआ आ गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही आप शेयर्ड स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं तो आपकी पहचानिए है कि उस स्प्रेडशीट के टाइटल बार में, ये स्टूडेंट मेरा टाइटल बार कहलाता है, ये मेरा फाइल का नेम होगा, इसके साथ ब्रैकेट में आपका शेयर लिखा हुआ आ गया। इसका मीन्स आपकी आप जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट शेयर करना चाह रहे थे वो आपकी तैयार हो चुकी है और शेयर हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं क्योंकि हमारे जो शेयरिंग स्प्रेडशीट का जो आपने कंसेप्ट था वो आपने स्प्रेडशीट को शेयर करना सीख लिया है। तो अगला कंसेप्ट पे चलते हैं, ओपनिंग एंड सेविंग ए शेयर्ड स्प्रेडशीट। आपने जो स्प्रेडशीट अभी शेयर करने के लिए क्रिएट करी, अगर आपको उस स्प्रेडशीट को दोबारा ओपन करना है या सेव करना है दोबारा, तो क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने स्प्रेडशीट ओपन करी थी, ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ ये वाली स्प्रेडशीट जो है शेड के नाम से क्या करी, सेव करी थी। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के लिए मुझे क्या करेंगे, ओपन पे करेंगे। ठीक है, ओपन कर दिया मैंने। यहाँ पे ओपन जैसे मैं करूँगा यहाँ पे तो आपसे पूछेगा, मैंने आपसे कहा कि एक वार्निंग बॉक्स आपका आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वार्निंग बॉक्स हर बार ना आए तो आप इस पर राइट क्लिक कर देंगे चेक बॉक्स पे और ओके कर देंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ओके बटन टू ओपन द स्प्रेडशीट इन शेयर्ड मोड, आपने ओके कर दिया तो यानी कि आपकी जो स्प्रेडशीट ओपन हुई है वो शेयर्ड मोड में ही ओपन हुई है। इफ यू डू नॉट वांट दिस वार्निंग ऑप्शन टू बी डिस्प्लेड अगेन देन चेक द मार्किंग चेक मोड डू नॉट शो वार्निंग। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया करके, सो आपने वार्निंग ऑप्शन पे टिक कर दिया तो अब ये वार्निंग ऑप्शन दोबारा ओपन नहीं होगा। जैसे ही आपकी शेयर्ड मोड में स्प्रेडशीट ओपन होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, सम फीचर विल बिकम अनअवेलेबल। मैंने आपसे कहा था कुछ फीचर्स आपको अनअवेलेबल होंगे, आप उनका यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। आपका जो ये ऊपर ये वाला जो मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो, हेल्प, दीज आर द मेन्यूज। तो इसमें अगर आप एडिट मेन्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कैन नॉट अनडू, कैन नॉट रिस्टोर, रिपीट, compare document, links, image map, object. These are the some features, or as well as you can also say that the functionalities of the edit menu which you cannot use in the shared मोड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। शेयर्ड मोड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आप ओपन करने के बाद इनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द फंक्शनलिटीज और फीचर्स। और भी काफ़ी सारे आपके हो सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें, मगर जैसे आप व्यू में देखेंगे तो आपको यहाँ पर आ रहा है इनपुट मेथड, स्टेटस आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सभी मेन्यूज में आपको एक या दो फंक्शनैलिटीज आपको फीचर मिल जाएंगे जिनका आप शेयर्ड मोड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आ रहा है शीट फ्रॉम फाइल, कमेंट्स, मूवीज एंड साउंड, चार्ट, फ्लोटिंग फ्रेम, तो इनका आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन में आ रहा है डिफाइन रेंज, सॉर्ट, सब टोटल, फिल्टर, मल्टीपल ऑपरेशन, टेक्स्ट टू कॉलम्स, कंसोलिडेट, रेफरेंस रेंज। तो आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में इन फंक्शनैलिटीज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसेबल हो चुके हैं, ये एक्टिवेट नहीं है। यानी कि आप इनको यूज करना इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस कैल्क हो चाहे MS एक्सेल में ट्रैक चेंजेस फीचर हो, ये आपको ये अलाउ नहीं करता है। क्योंकि क्यों अलाउ नहीं करता, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था जब आप शेयरिंग स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे थे कि आप जो ने देखा भी, जब मैंने अभी करके दिखाया आपको शेयरिंग स्प्रेडशीट को क्रिएट करना, जब मैंने आपको बताया तो जैसे ही आपने यहाँ पे इस पॉइंट को फॉलो करते हुए
यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करा था स्टेप नंबर 3 का यूज करते हुए, तो आपने देखा था जैसे ही मैंने चेक बॉक्स पर क्लिक करा था तो कुछ वहाँ पे लाइंस लिखी हुई आई थी। मैंने आपको उसका मीनिंग भी बताया अभी कि वहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे आपका चार्ट्स है, फॉर्म्स है, आप उनको इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी शेयरिंग स्प्रेडशीट में। तो इसी वजह से यहाँ पे जो फीचर्स मैंने अभी आपको दिखाया, जो फंक्शनैलिटीज मेन्यूज बार का डिफरेंट मेन्यूज का यूज करके मैंने आपको बताई, उनको डिसेबल कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब अपने थर्ड कंसेप्ट में चलेंगे, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किए थे, रिकॉर्डिंग चेंजेस। रिकॉर्डिंग चेंजेस को कैसे करना है इसको हम देखते हैं। तो रिकॉर्डिंग चेंजेस को करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी स्प्रेडशीट जो शेयर्ड मोड में ओपन थी उसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे स्प्रेडशीट को मैं दोबारा ओपन करूँगा, और यहाँ से मुझे शेयर्ड मोड में ओपन नहीं करना है, क्योंकि शेयर्ड मोड में ओपन करूँगा तो फीचर हम इनेबल नहीं कर पाएंगे। मगर मैंने दोनों शो मैसेज डाल रखा था, तो यानी कि मेरी शेयर्ड मोड में ओपन हो गई है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, इस शीट को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और एक नई शीट हम जो है आपसे करेंगे। अब डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कमांड का यूज करा है, शिफ्ट प्लस डिलीट, और अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये शीट परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अब मैं एक नई शीट क्रिएट करूंगा रिकॉर्ड चेंजेस के फीचर को यूज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैंने स्प्रेडशीट पर क्लिक करा है, आपकी स्प्रेडशीट तैयार हो गई है। इसमें हम कुछ चेंज डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने नेम ले लिया है, क्लास ले लिया, और यहाँ पे बजट वैल्यू ले लिया, बजट वैल्यू कॉस्ट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सेल को। चलिए यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं, ABC, क्लास 10, बजट वैल्यू ले लेते हैं 85,000, और यहाँ पे नेम ले लेते हैं PQR, क्लास 11, यहाँ पे ले लेते हैं 45,000, और यहाँ पे ले लेते हैं XYZ 10 और 25,000, और यहाँ पे ले लेते हैं नाम, ले लेते हैं क्लास 9, और यहाँ पे 15,000, और यहाँ पे कुछ मैंने स्टूडेंट्स के नाम इस वजह से ले रहा हूँ यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड चेंजेस फीचर का यूज करना है, तो आप कैसे यूज करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए अब ये आपका हो गया है 23,000। चलिए अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए आप फाइल पे जाएंगे, फाइल के पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव पे जाएंगे। तो जैसे ही आपने पहले फाइल सेव करना मैंने आपको सिखाया था, ऐसे सेव करेंगे। मैं इसको अपने नाम से ही सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया आयुष के नाम से। ठीक है, अब आगे आपकी फाइल सेव हो गई है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चेंजेस में मैंने आपको बताया था आपको क्या क्या इस कंसेप्ट को क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, उनको देखते हैं यहाँ पे और उनको फॉलो करते हैं। स्प्रेडशीट आपकी ओपन हो गई, एंड देन क्लिक ऑन एडिट चेंजेस एंड रिकॉर्ड फ्रॉम द मेनू बार। एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद आप चेंजेस पे जाएंगे, चेंजेस पे जाने के बाद आप रिकॉर्ड पे जाएंगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड पे जाएंगे तो अगर आप दोबारा जाके देखते हैं तो वो रिकॉर्ड ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। चेंजेस पे गए, रिकॉर्ड पे गए, तो यहाँ पे राइट क्लिक आ गया, यानी कि रिकॉर्ड फीचर ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही आपका एक्टिवेट हो गया, फिर मैंने कहा था आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना शुरू कर दें। चलिए मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा था XYZ, इसकी जगह मैं कुछ नाम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम डाल दिया है मैंने भारती। तो जैसे ही मैंने नाम यहाँ पे चेंज करा तो आप यहाँ पे देखते हैं इस सेल के चारों तरफ रेड कलर की बाउंड्री बन गई है, थिन लाइन से पतली लाइन, थिन यानी कि पतली लाइन से, रेड कलर की लाइन से आपकी बाउंड्री बन गई है। और ये यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको बताया था अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर में है, ऊपर की साइड है, लेफ्ट साइड में है, और एक छोटा सा डॉट बन रहा है। जब आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नाम लिखा हुआ आ जाएगा कि ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है ये आपका सिस्टम का नाम है या यूजर का नाम है, किस यूजर ने इसमें चेंजेस करे, किस तारीख में करे, कितने बजे करे, कौन से सेल में करे, और पहले वैल्यू क्या थी और अब नई वैल्यू क्या कर दी गई, ये आपके चेंजेस आ रहे हैं। जब ये कब आएगा, जब आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे, जब इस डॉट पे अपने माउस को लेके जाएंगे। ठीक है, मैं डॉट पे माउस को लेके जा रहा हूँ, तो अब आपका यहाँ पे आ गया है कि इस यूजर के द्वारा इस डेट में इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर सेल A5, इस सेल वाली सेल में वैल्यू XYZ से भारती कर दिया गया, ये वैल्यू को चेंज करा, जिससे ये रिकॉर्डिंग चेंजेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू को यहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1400 मैंने रख दिया। तो यहाँ पे भी आप ऐसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम यहाँ पे वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं कि इस यूजर के द्वारा इस डेट में इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर इस सेल में वैल्यू को
इस वैल्यू से इस वैल्यू के लिए चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था, कलर्ड बॉर्डर विद डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर अपीयर्स अराउंड ए सेल वेयर द चेंजेस वर मेड। जिस सेल में आपने चेंजेस करे हैं उसके अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर एक डॉट बना हुआ जाएगा रेड कलर का, और जिस सेल में आपने चेंजेस करे हैं उसके चारों तरफ क्या होगा, रेड कलर की लाइन डिस्प्लेड हो जाएगी, और जिससे कि सभी यूजर जान सकें कि आपने क्या चेंजेस करे हैं। अगर आप किसी वैल्यू को डिलीट करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के लिए मैंने डिलीट बटन दबा दिया, तो आपसे पूछेगा डिलीट हो, मैंने डिलीट कर दिया जी। यहाँ पे जैसे आप डिलीट करेंगे तो ऐसे यहाँ पे आपका वैल्यू यहाँ पे इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो मैं इस पे डॉट पे क्लिक करके देखता हूँ तो आपका ये आ गया। इस यूजर ने इस तारीख में इतने बजे इस सेल की वैल्यू को इस वैल्यू से एम्प्टी कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया है। तो इट इज द स्टेप्स, these are the steps to implement the recording changes feature in OpenOffice Calc। OpenOffice Calc में इन फीचर्स का या इस कंसेप्ट का, इन स्टेप्स का यूज करके आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रिकॉर्डिंग फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, वर्कशीट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सीखना है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इन तीनों कंसेप्ट के बारे में कि आपको शेयर्ड स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट करना है, उसको सेव कैसे करना है, उसको शेयर्ड मोड में ओपन कैसे करना है, और लास्ट कंसेप्ट रिकॉर्डिंग चेंजेस को आपको कैसे करना है। तो आप इसको ध्यान से समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे अपने, जिसका नाम है एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स। अब अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो भी आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करी है, जो भी उसमें आपने वर्क अपना करा है, अगर आप उसमें किसी भी पर्टिकुलर सेल के करस्पॉन्डिंग जो भी आप वहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हैं, उसमें आप कुछ कमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं या कुछ कमेंट्स में एडिटिंग करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, या उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं देखते हैं यहाँ पे। इन ओपन ऑफिस कैल्क द कमेंट्स आर ऑटोमेटिकली एडिड। ओपन ऑफिस कैल्क में आप कमेंट्स को ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। द यूजर कैन ऐड देयर कमेंट्स एज वेल। अपनी ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के बाद कोई भी यूजर दूसरे की बेस्ट विजुअलाइजेशन के लिए आपने उस स्प्रेडशीट में क्या वर्क करा, किस सेल में क्या वैल्यू टाइप करी, क्यों टाइप करी, वो वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया है, आप उसके लिए कमेंट्स अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 है यहाँ पे, सिलेक्ट द सेल टू इंसर्ट द कमेंट्स टू ए पर्टिकुलर सेल। एक पर्टिकुलर सेल में कमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है, जिस सेल की वैल्यू के लिए, जिस सेल की टेक्स्ट के लिए आपको कमेंट इंसर्ट करना है अपनी स्प्रेडशीट में। देन सिलेक्ट फ्रॉम द मेन मेन्यू इंसर्ट एंड देन क्लिक ऑन कमेंट। उसके बाद ऊपर मेन मेन्यूज बार में से आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आप कमेंट पर क्लिक करेंगे। देन दिस टाइप ऑफ कमेंट इज नोन एज स्प्रेडशीट। तो स्टूडेंट्स, आपका जब वहां पे इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद स्टेप 1 में और कमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पे आप कमेंट अपना टाइप कर सकते हैं। स्टेप 2 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताया गया कि दिस टाइप ऑफ कमेंट्स इज नोन एज नोट्स इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में इस टाइप के कमेंट्स को नोट्स भी कहा जाता है। स्टेप 3, वंस द कमेंट इज एडेड टू द स्प्रेडशीट और ए सेल, यू कैन डिस्प्ले, एडिट और डिलीट इट। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। जैसे ही आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के पर्टिकुलर सेल पर कमेंट को इंसर्ट करेंगे तो कमेंट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उस कमेंट में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, उस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नीचे स्टेप दिए गए हैं, उनको यूज करना है। सिलेक्ट द शो कमेंट टू व्यू द कमेंट। अगर आप अपने कमेंट को परमानेंटली विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसको लिए शो कमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। एंड अगर आप अपने कमेंट को एडिट करना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स जो आपने करे उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको एडिटिंग कमेंट्स पर ऑप्शन टू एडिट द कमेंट, अपने कमेंट्स को एडिट करने के लिए एडिट कमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इट विल टेक यू अगेन टू द कमेंट टेक्स्ट बॉक्स टू मेक एनी चेंजेस। या आपको
दोबारा कमेंट टेक्स्ट बॉक्स पर ले जाएगा और उसमें कमेंट में जो भी आप टाइप कर रखो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। एज जनरली यू टाइप इन सेल में वैल्यूज को टाइप करते हैं। एंड देन अगर आप अपने कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट डिलीट कमेंट ऑप्शन टू डिलीट द कमेंट। आपको जिस सेल में आपने कमेंट को इंसर्ट कराया उस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट कमेंट ऑप्शन। डिलीट कमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका कमेंट को डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एक पर्टिकुलर सेल के लिए या सभी सेल्स के लिए आप कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और कमेंट्स को चेंजेस कर सकते हैं, कमेंट को शो करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं और कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिव्यूइंग चेंजेस, व्यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आपने जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था रिकॉर्डिंग चेंजेस का, अब उन चेंजेस को रिव्यू करना है, यानी कि स्टूडेंट ने जो वर्क करके दिया है टीचर ने उसको चेक कर लिया और जो चेंजेस उसमें करने थे वो कर दिए। अब स्टूडेंट्स को फाइनल स्प्रेडशीट फाइल यानी फाइल तैयार करनी है टीचर को सबमिट करने के लिए, और वो चाहता है कि मैं जो चेंजेस करें वो देखना चाहता है, विजुअलाइज कर रहा है। उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट करनी, यानी कि जो टीचर कह रहा है अगर उसको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, यानी कि चेंजेस को उसे अपनी शीट में रखना है कि नहीं रखना है, उसके लिए एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपको नहीं रखना है तो रिजेक्ट करेंगे। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है? वंस द स्प्रेडशीट इज एडिटेड बाय ऑल यूजर्स, जैसे ही आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो आपने तैयार करी और उसे सभी यूजर्स के द्वारा एडिटेड कर दिया गया, रिव्यू कर दिया गया, रिकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए गए, इट इज द फाइनल स्टेज बिफोर सबमिटिंग द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को फाइनल सबमिट करने से पहले वो अब मौका है आपके पास कि आपने उसमें जो भी चेंजेस करे, जितने भी यूजर्स ने उस पर काम करा, उन यूजर्स ने जो भी चेंजेस करने के लिए कहे कि ये चेंजेस हम कर सकते हैं, उन चेंजेस को अगर आपको रखना है कि नहीं रखना है, ये अब टाइम आ गया है आपके पास। चेंजेस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द फाइनल स्प्रेडशीट, आपको फाइनल स्प्रेडशीट में वो चेंजेस करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं करने हैं या रिजेक्ट करने हैं। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 है सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन एडिट देन चेंजेस एंड देन शो। आपको सबसे पहले वही शीट ओपन करनी है रिकॉर्ड चेंजेस वाली, उसी शीट में ये चेंज हो पाएगा। अगर नॉर्मल शीट में आप करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। उस शीट को ओपन करने के बाद आप एडिट में जाएंगे, देन क्लिक ऑन चेंजेस एंड देन क्लिक ऑन शो। इट विल ओपन द शो चेंजेस डायलॉग विंडो, ये शो चेंजेस डायलॉग विंडो को ओपन करेगा एंड देन क्लिक ऑन एडिट changes and to manage to accept or reject the changes. After that you will go to the manage option to accept or reject the changes. आप अपने चेंजेस जो उसमें करने के लिए कहा करेगा, यहाँ आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मैनेज ऑप्शन पर जाना होगा। इन दिस डायलॉग बॉक्स, इस जो आपका मैनेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्लिक ऑन द लाइन and click on accept or accept all or reject all button to review the changes. उसमें आप पर्टिकुलर लाइन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है तो उसके लिए आप लाइन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर सभी चेंजेस को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे टू प्रिपेयर अ फाइनल स्प्रेडशीट, अपनी फाइनल स्प्रेडशीट को तैयार करने के लिए। एंड देन क्लिक ऑन स्टेप नंबर 4, क्लिक ऑन क्लोज बटन वंस द रिव्यू इज डन। जैसे ही आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपने जो चेंजेस करने थे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी आपको चेंजेस रखने, यानी कि आपने फाइनल स्प्रेडशीट तैयार कर ली, तो आप अपने स्प्रेडशीट को सेव करके क्लोज कर देंगे। तो फाइनल स्प्रेडशीट इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सबमिशन। अब आपकी स्प्रेडशीट जो है सबमिशन करने के लिए तैयार हो चुकी है। और इसमें आपका एक लास्ट कंसेप्ट आता है जो डिस्कशन करेंगे, मर्जिंग एंड कंपेयरिंग। मर्ज, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपने स्प्रेडशीट तैयार करी, दो स्प्रेडशीट को या दो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को, दो वर्कबुक को, दो वर्कशीट्स को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? If the same spreadsheet is reviewed by the different users and you have two versions of the same spreadsheet file, ऐसा कब कर सकते हैं? आपके पास एक आपने स्प्रेडशीट तैयार करी और उसको दो व्यक्तियों को मेल करा, दोनों को चेंजेस करने के लिए। दोनों व्यक्तियों ने, दोनों टीचर्स ने
या दोनों आपके फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स ने उन दोनों स्प्रेडशीट में, उन दोनों के पास सेम स्प्रेडशीट है, अपनी अपनी फाइल्स में, अपनी अपनी कॉपी में क्या करा, चेंजेस करके भेजे, रिकॉर्ड चेंजेस करके भेजे, और आपके पास जो उन्होंने रिकॉर्ड चेंज करके फाइल सेंड करी, वो अब आपके पास दो फाइल हो गई, और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्डिंग चेंजेस हैं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं। ठीक है, यही मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इफ द सेम स्प्रेडशीट इज रिव्यूड बाय डिफरेंट यूजर, एक ही स्प्रेडशीट को अलग अलग यूजर्स के साथ रिव्यू करा गया, और अब आपके पास क्या, उसी स्प्रेडशीट के दो वर्जन हो गए, सेम फाइल के दो वर्जन हैं, दो फाइल हैं जिसमें दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करे गए हैं। अब दोनों में क्या क्या चेंजेस करेगा, आपको कंपेयर करना है और फाइनल सबमिशन के लिए मर्ज करना है, तो आप कैसा करेंगे। तो स्टेप 1 का हम यूज करेंगे यहाँ पे। स्टेप 1 में है ओपन द स्प्रेडशीट फाइल एंड नोट द कंटेंट्स ऑफ अदर स्प्रेडशीट। आप स्प्रेडशीट फाइल्स को ओपन करेंगे और दूसरी स्प्रेडशीट फाइल के कंटेंट्स को नोट करेंगे। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन एडिट, देन क्लिक ऑन चेंजेस एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स को, आपको एडिट पे जाना है, देन चेंजेस एंड देन मर्ज डॉक्यूमेंट, उसके बाद मर्ज डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। सिलेक्ट द स्प्रेडशीट फाइल फ्रॉम मर्ज विद डायलॉग विंडो। जो आपका डायलॉग विंडो बॉक्स ओपन होगा उसमें से मर्ज फाइल को, फाइल जिस फाइल को आपको मर्ज करना है उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, टू ओपन द अदर स्प्रेडशीट, अदर स्प्रेडशीट को ओपन करें, टू मर्ज विद एंड क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, यानी कि दो फाइल्स हैं आपके पास, दोनों को मर्ज करना है, दोनों रिकॉर्डिंग चेंजेस में है। स्टेप नंबर 4, दिस विल ओपन मैनेज चेंजेस डायलॉग विंडो, क्लिक ऑन एक्सेप्ट। उसके बाद आपकी फाइल मर्ज होने के बाद ये ओपन होगी मैनेज विंडो में, और उसके बाद आपसे पूछेगा जो भी रिकॉर्डिंग चेंजेस किए गए हैं आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। जो भी आपको मैंने अभी बताया आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद ना ओपन द फर्स्ट स्प्रेडशीट, और उसके बाद आपकी स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट योर फाइनल स्प्रेडशीट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द सबमिशन। और आपकी जो फाइनल स्प्रेडशीट है वो तैयार हो जाएगी सबमिशन करने के लिए। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कशन किया वो आपको बता के आप अपनी स्प्रेडशीट में कमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, उसको कैसे डिलीट करेंगे, और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो एडिटिंग करनी है कैसे चेंज एडिट करेंगे। और उसके बाद आपको बताया गया कि आपको अगर अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके जो आपने रिकॉर्डिंग चेंजेस करे थे उनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, अपनी फाइल को जब सबमिट करने के लिए उसको कैसे करना है। और उसके बाद दो इस वर्कशीट्स को, दो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फाइल्स को, दो अलग अलग फाइल्स हैं आपके पास, उन दोनों को मर्ज करना है, और उन दोनों को मर्ज करने के बाद फाइनल शीट तैयार करनी है, यानी कि कंपेयर करना है दोनों शीट्स के कंटेंट्स को। तो आप कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, और शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बाय यूजिंग। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने जो अभी आपके साथ डिस्कशन किया है कि आपको जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कमेंट्स को कैसे ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कमेंट्स को ऐड करना सिखाऊंगा। तो पहले मैं स्प्रेडशीट को ओपन करता हूँ। ठीक है, चलिए स्प्रेडशीट को मैंने ओपन कर लिया है। स्प्रेडशीट मेरी ओपन हो गई है। तो यहाँ पे जो ये नाम है, मैं यहाँ पे आपको कमेंट को इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अभी आपको यहाँ पे स्टेप्स बताए थे उसी का यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने उस सेल को सिलेक्ट करा है, ये इस ABC को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा है, और यहाँ पे मुझे कमेंट इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा कमेंट लिखा हुआ आएगा, कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। कमेंट पर क्लिक करेंगे तो कमेंट बॉक्स आपका हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। जो भी आपको कमेंट लिखना है मैंने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आप जब कमेंट इंसर्ट कर देंगे तो आपको वहाँ पे कमेंट शो नहीं होगा, और वहाँ पे एक छोटा सा डॉट आएगा लिखा हुआ, और अगर आप इस डॉट पे अपने माउस को लेके जाते हैं तो आपका कमेंट वहाँ पे आपको शो होगा। पर मुझे परमानेंटली आप कमेंट शो करना है तो कैसे करेंगे, आप इस सेल पे जाएंगे, जी इस सेल पे आपने कमेंट को इंसर्ट करा था, और इंसर्ट पे जब आप जाएंगे तो आप कमेंट पे क्लिक करेंगे। तो कमेंट पे क्लिक जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, पर जब मैं माउस को हटाऊंगा तो ये आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेल पर क्लिक करना है, सेल पे उस सेल पर क्लिक करना है जिस सेल पर आपने कमेंट को इंसर्ट करा है, और क्लिक करने के बाद, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप जो है राइट क्लिक करेंगे माउस से, और राइट क्लिक जब आप करेंगे तो ये आपका बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप देखेंगे आपका आ रहा है शो कमेंट। शो कमेंट जब आप कर देंगे तो आपका ये परमानेंटली आपका ओपन हो जाएगा।
ये आपकी कमेंट शो होती रहेगी। ठीक है, फिर मैंने आपसे बताया था अगर आप कुछ कमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं तो कमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको यही करना है, पहले उस सेल पे जाएंगे जिस सेल पे आप ऑलरेडी कमेंट को इंसर्ट कर चुके हैं। इंसर्ट कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आ रहा है ठीक है, कमेंट को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कमेंट पर जाएंगे। दोबारा इंसर्ट कमेंट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट नेम, तो आप मैंने इसमें चेंजेस कर दिया। चेंजेस जैसे मैं कर दूंगा तो मैं सेव कर दूंगा तो ये आपका सेव हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैंने शो कमेंट कर दिया, एडिट कमेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कमेंट को डिलीट कैसे करना है। तो आपको उस सेल पर जाना है जिस सेल पे आपने कमेंट को इंसर्ट करा है। उस सेल पे जो हम क्लिक करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जब हम करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे डिलीट कमेंट। डिलीट कमेंट जब मैं कर दूंगा तो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा। और फाइल को आप मैंने सेव कर दिया है। तो आपका इस जो कमेंट हमने इंसर्ट करा था वो हमने एडिट शो करा पहले, फिर उसको एडिट करा एंड देन डिलीट। इस तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा कि मैंने जो रिकॉर्डिंग चेंजेस किए थे पहले अपनी ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फाइल में, उसको अगर आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स मैंने बताए थे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मुझे फाइल को ओपन कर लिया है मैंने एंड क्लिक ऑन एडिट चेंजेस और शो। तो मैंने फाइल को ओपन कर लिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद आप चेंजेस पे जाएंगे एंड देन शो पे जाएंगे आप। ठीक है, मैंने कहा था ये फाइल वही ओपन होनी चाहिए जो जिसमें आपने रिकॉर्डिंग चेंजेस करे थे। तो आप देख सकते हैं ये फाइल मैंने वही ओपन करी है। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं रिकॉर्डिंग चेंजेस वाले। एडिट अब शो चेंजेस इन स्प्रेडशीट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपसे ये भी कहा था इट विल ओपन द शो चेंजेस डायलॉग बुक। जो आपका शो चेंजेस डायलॉग बुक ओपन हो गया, लिखा हुआ भी आ रहा है शो चेंजेस डायलॉग बुक। उसके बाद स्टेप 2 में आपसे कहा गया था क्लिक ऑन एडिट चेंजेस एंड मैनेज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे क्लिक चेंजेस पे जब आप जाएंगे तो मैनेज पे हमें करना है। ठीक है, तो किस पे जाना है, क्लिक ऑन एडिट चेंजेस एंड मैनेज। क्लिक ऑन एडिट, एडिट के बाद आप चेंजेस एंड देन मैनेज पे हम जाएंगे अब। ठीक है, तो मैनेज पे हम जाएंगे तो मैनेज में आपसे वो पूछेगा कि एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। मैनेज पे करना है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो मैनेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट मिलेगा ओपन ऑफिस। तो आपसे ये पूछेगा जहाँ जहाँ आपने चेंजेस करे थे, मैंने देखो 3 जगह चेंजेस करे तो 3 जगह ये दिखा रहा है। तो आपको एक्सेप्ट करना है, मुझे सभी को एक्सेप्ट करना है। मुझे इस लाइन को एक्सेप्ट करना है तो मैंने मान लीजिए इस लाइन को मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया इसको। ठीक है, यानी कि जो चेंजेस करे गए थे वो बिल्कुल ठीक थे। और फिर इसको मैंने चेंजेस नहीं करना है तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो पहले वैल्यू थी वही आ गई। अब इसको मुझे क्या करना है, अच्छा क्या आपको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट। जिस सेल को आप जैसे जैसे करते रहेंगे वो यहाँ पे आपका शो होता रहेगा। इस सेल को भी मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैंने इसको एक्सेप्ट ऑल कर दिया, तो यानी कि एक्सेप्ट हो गया है आपका वैल्यू। ठीक है, यानी कि डिलीट करनी थी तो मैंने डिलीट कर दिया वैल्यू को। उसके बाद आपकी ये जो क्लोज कर देंगे आप इसको। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने कंटेंट को चेंजेस करने के बाद एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट कंसेप्ट मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया है अभी वो है मर्ज द 2 डॉक्यूमेंट। तो 2 वर्कशीट्स को, 2 इलेक्ट्रॉनिक शीट्स फाइल को आपको मर्ज करना है। तो इसके लिए आपको पहले एक फाइल और क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं सेकंड फाइल आपको क्रिएट करता हूँ आपके लिए और फिर उनको मर्ज करेंगे। तो चलिए मैंने सेकंड फाइल ओपन कर ली है। सेकंड फाइल ओपन करने के बाद हम इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम मर्ज कर देते हैं। इसमें मैं केवल ज़्यादा नाम नहीं ले रहा हूँ, इसमें मैंने ले लिया यहाँ पे AB। तो चलिए मैंने इसको मर्ज कर देता हूँ। मैंने इसको मर्ज कर रहा हूँ आयुषी के नाम से। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लास ले ली। ठीक है, और यहाँ पे क्लास लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, 6 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब आप जो है कुछ और लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको क्लोज कर दिया है और क्लोज करने का जो मेरी फर्स्ट फाइल थी उसको ओपन करा। उसको ओपन करने के बाद हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, मर्ज करने के लिए कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे केवल आपको उन्हीं स्टेप्स को यूज करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, चेंजेस एंड देन मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एडिट पे जाना है, एडिट पे जाएंगे।
क्या चेंजेस पे जाएंगे और चेंजेस पे जाने के बाद आप मर्ज डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। ये आपका मर्ज डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर यहाँ से आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिस फाइल को आपको मर्ज करना है। तो मैंने वो स्टूडेंट वो फाइल डेस्कटॉप पे सेव करी थी जिसको मुझे मर्ज करना है IS2 के नाम से। मैंने इसको सिलेक्ट करा और ओपन पे क्लिक कर दिया, आपकी वो फाइल मर्ज हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, तो एक्सेप्ट पे हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यूज को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को इंसर्ट स्प्रेडशीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जिस तरीके से अभी आपका करा तो आपकी फाइल जो है मर्ज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को मर्ज कर सकते हैं। तो अब आपको ये ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो हमारा सेशन नंबर 3 था आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के चैप्टर में, आपके बुक में, ये आपका कंप्लीट हो जाता है आज की क्लास में। तो चलिए हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस। वी नीड मैक्रो। हमें मैक्रो की आवश्यकता क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हमने वो कैलकुलेशंस करना सीख लिया, वो तो ठीक है, वो तो कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन थी। पर मैक्रो जो है कि एडवांस्ड टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड मैक्रो, हमें मैक्रो की आवश्यकता क्यों है? If you have tasks in Microsoft Excel that you do repeatedly, you can record a macro to automate those tasks. यदि आपको Microsoft Excel, MS Excel में या ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अपने किसी भी वर्क को रिपीटेडली यानी कि बार बार किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क को, एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए जरूरत पड़ रही है, रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है, then you can record a macro to automate those tasks। तो आपको उस टास्क को बार बार रिपीट करने की बजाय उस टास्क के लिए एक मैक्रो को रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट है। आप उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस वजह से एक टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए अपनी स्प्रेडशीट में हमें मैक्रो की आवश्यकता होती है। तो बात आती है जब मैक्रो की आवश्यकता इस चीज के लिए है तो व्हाट इज मैक्रो। अब बात आती है कि व्हाट इज मैक्रो, मैक्रो क्या है? ए मैक्रो इज एन एक्शन और ए सेट ऑफ एक्शंस that you can run that you can run as many times as you want। मैक्रो एक एक्शन है या उन एक्शंस का सेट है या उन इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो इंस्ट्रक्शंस का जिन एक्शंस के यूज करके आप अपने किसी भी टास्क को या अपने किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के दो से कितनी भी बार रिपीट करवा सकते हैं जितनी बार आप चाहते हैं। दैट यू कैन रन एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। जितनी बार आप किसी टास्क को रिपीट करवाना चाहते हैं आप सिस्टम से करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शंस और इंस्ट्रक्शंस और द सेट ऑफ एक्शंस और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस के सेट के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, एक्शंस के द्वारा और उन सभी के इंस्ट्रक्शंस के कॉम्बिनेशन या सेट के द्वारा आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी टास्क को रिपीटेडली अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, जितनी बार आप चाहते हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैक्रो का वर्क है, इसे ही हम मैक्रो कहते हैं। व्हेन यू क्रिएट ए मैक्रो जब आप एक मैक्रो क्रिएट करते हैं, यू आर रिकॉर्डिंग योर माउस क्लिक्स एंड की स्ट्रोक। तो ध्यान रखें, जब भी आप एक मैक्रो क्रिएट करते हैं तो केवल और केवल आपके माउस के द्वारा माउस से जो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं या कीबोर्ड की हेल्प से जो कि स्ट्रोक्स किए जाते हैं, कीज प्रेस की जाती है, ओनली दोज फंक्शंस और ओनली दोज एक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ मैक्रो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ मैक्रो के क्रिएशन के टाइम पर केवल और केवल माउस के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं या कीबोर्ड की हेल्प से जो की प्रेस करते हैं, की स्ट्रोक्स जिनको हम बोलते हैं, वो एक्शंस भी रिकॉर्डेड होते हैं। आफ्टर यू क्रिएट ए मैक्रो, जैसे कि आप मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि मैक्रो को क्रिएट करने के बाद यू कैन एडिट इट टू मेक माइनर चेंजेस टू द वे इट वर्क। आप उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे
कि ये चेंजेस जो है केवल माइनर चेंजेस होंगे, मेजर चेंजेस आर नॉट अलाउड, मेजर एडिटिंग इज नॉट अलाउड आफ्टर क्रिएटिंग ए मैक्रो। मैक्रो को क्रिएट करने के बाद मेजर एडिटिंग, मेजर चेंजेस आप नहीं कर सकते, कि माइनर चेंजेस करना है, हल्का फुल्का स्लाइटली चेंजेस करना है मैक्रो क्रिएट करने के बाद, तो वो आप कर सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो एंड व्हाई डू वी नीड ए मैक्रो, मैक्रो की क्यों आवश्यकता पड़ी और मैक्रो क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैक्रो को हमें क्रिएट कैसे करना है, मैक्रो को हमें अपनी स्प्रेडशीट में टास्कों को कंप्लीट करने के लिए कैसे यूज करना है, ये हम अभी डिस्कशन करेंगे आगे। तो अब मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं रिकॉर्डिंग ए मैक्रो। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे रिकॉर्डिंग ए मैक्रो, एक मैक्रो को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए हम अपनी क्लास में आगे चलें, हाउ टू रिकॉर्ड ए मैक्रो, मैक्रो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो उससे पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और आपके क्लासमेट्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और मैक्रोस के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड मैक्रो इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है, इट इज इंपॉर्टेंट to know that by default the macro reading feature is turned off in MS Excel or in OpenOffice when it is installed on the computer। जब आप अपने कंप्यूटर पर MS Excel या MS Office या OpenOffice एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो फिक्स है इनबिल्ट फीचर है, वो मैक्रो को रिकॉर्ड करने का जो इनेबलिंग फीचर है वो टर्न ऑफ होता है, यानी कि वो डिसेबल होता है। इफ यू वांट टू रिकॉर्ड ए मैक्रो वी नीड टू इंश्योर दैट द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इज इनेबल्ड। अगर आप अपने मैक्रो को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर को इनेबल करना पड़ेगा। टू इनेबल द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इन ओपन ऑफिस कैल्क, follow the following steps or by clicking on the following menus from the menu bar। आप अपने ओपन ऑफिस कैल्क का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज करके अगर आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक मैक्रो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको मैक्रो इनेबलिंग फीचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। ओपन ऑफिस कैल्क में मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो फीचर को इनेबल करने के लिए आपको मेन्यूज बार से कुछ मेन्यूज पर क्लिक करना है एंड देन यू विल इनेबल द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इन ओपन ऑफिस कैल्क। एंड आफ्टर इनेबलिंग द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर you can record a macro to complete the task। अपने टास्कों को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने ओपन ऑफिस कैल्क में मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर को इनेबल करना होता है। इसकी जिसके लिए आपको कुछ टूल्स और कुछ मेन्यूज पर क्लिक करना होगा। कौन कौन से मेन्यूज पर क्लिक करना है, सबसे पहले आप क्लिक ऑन टूल्स एंड देन क्लिक ऑन मैक्रोज एंड आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन द रिकॉर्ड मैक्रोज, देन यू क्लिक ऑन द रिकॉर्ड मैक्रोज। द record macro feature is enabled in OpenOffice Calc application software। After now you can record a macro to complete your task। अब आपके OpenOffice Calc इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इनेबल हो चुका है। अब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके एक मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए कैसे रिकॉर्ड करना है ये बताएंगे। अब जैसा कि मैंने अभी आपको मैक्रो की डेफिनेशन में बताया था कि जब मैक्रो को हम रिकॉर्ड करते हैं तो मैक्रो रिकॉर्ड्स ऑल द कीबोर्ड एंड माउस एक्शंस बट द फॉलोइंग एक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। मैक्रो जो है आपके कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, की स्ट्रोक्स परफॉर्म की जाती हैं, उनको भी रिकॉर्ड करता है। परंतु कुछ फंक्शंस और कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनको मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता है। वो एक्शंस कौन कौन से हैं जरा हम देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला ओपनिंग ऑफ विंडो, आप अपनी सिस्टम की स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई न्यू विंडो ओपन कर रहे हैं तो उस पर वो मैक्रो में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एक्शंस कैरिड आउट इन अनदर विंडो
देन द रिकॉर्डिंग वाज स्टार्टेड। जब आपने मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और आपने तुरंत एक नई विंडो ओपन कर दी, तो वो वाला एक्शन जो है परफॉर्म नहीं होता है या रिकॉर्ड नहीं होता है मैक्रो में। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है विंडोज स्विचिंग। विंडोज स्विचिंग क्या है? एक्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू स्प्रेडशीट कंटेंट्स इज नोन एज विंडोज स्विचिंग। जो एक्शंस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, वो मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जो विंडो को स्विच कर दिया जाता है, यानी कि उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है कि आपकी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जो पूरी स्क्रीन है वो आपको इन्हें डिसेबल कर दी जाती है, आपको शो नहीं होगी। दिस इज नोन एज द स्विचिंग विंडो। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस मेड इन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, मैक्रो ऑर्गेनाइजर, कस्टमाइजिंग। उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आप विंडोज को स्विच करने के लिए किसी कोई या अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा ऑप्शन पर जाकर के, बाय क्लिकिंग ऑन द टूल्स एंड देन ऑप्शंस एंड देन क्लिक ऑन द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स टू मेक चेंजेस इन द रिकॉर्डिंग मैक्रो। मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आपको ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा और उसमें आपको मैक्रो ऑर्गेनाइजर पर जाना और कस्टमाइजिंग आप करेंगे। Selections are decoded only if they are done by using keyboard, but not when mouse is used. जो आपका मैक्रो रिकॉर्ड फीचर इनेबल होगा मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए, वो केवल और केवल वही एक्शंस को, वही सिलेक्शंस को रिकॉर्डेड करेगा जो आपके द्वारा माउस का सॉरी कीबोर्ड का यूज करके करे जाएंगे, परंतु उन एक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा या उन एक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा जब माउस का यूज किया जाएगा। उन एक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा या रिकॉर्ड नहीं करेगा, यानी कीबोर्ड और माउस के एक्शंस को ये रिकॉर्ड तो करेगा पर एक बार में एक ही डिवाइस के एक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। अगर आप कहते हैं कि कीबोर्ड और माउस के एक्शन को, दोनों के डिवाइसेस के एक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आता है द मैक्रो रिकॉर्डर वर्क्स ओनली इन कैल्क एंड राइटर। मैक्रो जो है आपका केवल और केवल मैक्रो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी जो है आपकी केवल और केवल ओपन ऑफिस कैल्क या एमएस एक्सेल या ओपन ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड में ही आप यूज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनी अदर एप्लीकेशन और बाकी किसी एप्लीकेशन में आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जाम में मैक्रो के टॉपिक से केवल और केवल एग्जाम में क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं कि मैक्रो क्या होता है, मैक्रो की आवश्यकता क्यों होती है, आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता क्यों है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मैक्रो को कैसे क्रिएट किया जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, केवल थ्योरेटिकल आपके कंसेप्ट मैक्रोस के जो हैं वो आपको क्लियर करने हैं, जो कि आज मैं आपको अपनी वीडियोज में आपको क्लियर कर दूंगा बेसिक कंसेप्ट। और सेकंड वीडियो में यानी कि सेकंड क्लास में, इसके बाद की जो क्लास होगी मेरी, उस क्लास में मैं आपको मैक्रोस के जितने भी एडवांस टॉपिक आपको थ्योरेटिकली क्लियर होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ मैक्रो एग्जांपल, वो क्लियर कर दूंगा। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कुछ नहीं आता है मैक्रोस के टॉपिक से, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो देखें और जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आपको मैक्रोस के यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ उनको समझें और उनको लर्न करने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे आएगा रनिंग ए मैक्रो। अब जब जैसे ही आपने मैक्रो को डिकोड करा तो उस मैक्रो को आपको रन करने की भी आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसको हमें कोई भी नई चीज का हम क्रिएट करते हैं तो उसको हमें रन करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम चेक कर सके कि हमने जो भी वर्क करा है अभी वो हमारा सही था कि नहीं था। तो run the macro for another sheet which requires its heading in cell A1 to be given the same format as recorded in the format heading macro। अब जैसे ही आपने एक मैक्रो को रिकॉर्ड करा, तो जैसे ही आप मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे तो तुरंत आपको उसी मैक्रो को
रन करने की आवश्यकता होगी अनदर शीट, एक दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में यूज करने के लिए। जैसा कि आपने एक शीट में अगर सेल A1 में आपने क्या करा, एक हेडिंग डाली और हेडिंग यूज करके आपने क्या करा, उस मैक्रो को क्रिएट करा एंड यू वांट टू रन ए मैक्रो टू बी गिव द सेम फॉर्मेट, आपको सेम फॉर्मेट की जरूरत देने की जरूरत है एज रिकॉर्डेड इन द फॉर्मेट हेडिंग मैक्रो, जैसा कि आपने रिकॉर्डेड मैक्रो की वर्कशीट में या शीट में दिया था। अब मैक्रो को रन करवाने के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं जिनको आप कर सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। टाइप द हेडिंग इन सेल A1, आपको सबसे पहले सेल A1 में एक हेडिंग टाइप करनी है एंड देन यू गो टू द फॉलोइंग options by clicking on the following options to start a running a macro, अपने मैक्रो को रनिंग मोड में स्टार्ट करने के लिए क्लिक ऑन टूल्स एंड देन क्लिक ऑन मैक्रोज एंड देन रन मैक्रो टू ओपन मैक्रो सिलेक्टर डायलॉग बॉक्स। जैसे ही आप रन मैक्रो पर क्लिक करेंगे तो आपका मैक्रो सिलेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड देन क्लिक ऑन द लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल इन द लाइब्रेरी लिस्ट, वहां पे आपको एक लाइब्रेरी लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और उस लाइब्रेरी लिस्ट में से लाइब्रेरी को या मॉड्यूल को आपको सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट यू नीड टू सिलेक्ट द मैक्रो इन द मैक्रो नेम लिस्ट। जैसे ही आप एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको एक मैक्रो नेम्स की लिस्ट मिलेगी। उन मैक्रो नेम की लिस्ट में से आपको एक मैक्रो को सिलेक्ट करना है और उस मैक्रो को जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो मैक्रो जब आप रन पर नीचे क्लिक करेंगे वो मैक्रो आपका रन हो जाएगा। तो हाउ टू रन ए मैक्रो, तो यू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप फ्रॉम स्टेप नंबर 1 to 5 टू रन ए मैक्रो। आप अपने मैक्रो को रन करवा सकते हैं स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 तक जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएट एंड ऑर्गेनाइजिंग ए सिंपल मैक्रो। सबसे अब हम आपसे बात करेंगे अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी चॉइस के अनुसार कोई मैक्रो को क्रिएट करना है या उसको ऑर्गेनाइज करना है, एक सिंपल मैक्रो छोटा सा एक सिंपल मैक्रो अगर आपको क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। द recorded macro is internally stored as instructions written in programming language that are executed when macro is executed or run। जो मैक्रो रिकॉर्ड किया गया वो इंटरनली कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में इंटरनली स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में, जैसा कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है एंड दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन मैक्रो इज एग्जीक्यूटेड और रन। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फॉर्म में एक मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड किया था वो इंटरनली स्टोर्ड हो गया और वो मैक्रो को जो हम रन करेंगे तो वैसे ही रन होगा जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट या रन किया जाता है। तो to follow the running recording a macro and to run that recorded macro, this process is known as to create a macro and to after creating a simple macro and run a that macro you can create your own functions in the electronic spreadsheet as per your requirement। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप एक मैक्रो को इस तरीके से रिकॉर्ड करके और उस मैक्रो को रन करवा करके आप सेपरेटली भी उसको सेव कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उस मैक्रो का यूज करके या इस टाइप के मैक्रोज को यूज करके आप कुछ अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेपरेट फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। वी सिलेक्ट ए लाइब्रेरी और मॉड्यूल टू स्टोर अवर रिकॉर्डेड मैक्रो। अगर आप अपने मैक्रो को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या ओपन ऑफिस कैल्क या MS एक्सेल के जो इनबिल्ट मैक्रो की लिस्ट वहां पे है उसमें लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स में अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल को सिलेक्ट करना होगा एंड देन यू नीड टू स्टोर a recorded macro in that library or in a module, and after you store that macro in a library or a module, you can module by selection or from this library। उस लाइब्रेरी या उस मॉड्यूल से
आप उस मैक्रो का यूज करके आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कभी भी उस मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से while creating a macro, जब हम मैक्रो को क्रिएट करते हैं, we need to either create a new library or module or edit an existing module stored in a library to store our created macro। हम अपने अगर न्यू मैक्रो को क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जिसके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर अभी तक कोई भी मैक्रो को क्रिएट नहीं किया गया हो, तो उसके लिए हमें जो पहले से वहां पे हमारे इनबिल्ट पहले से आपकी मॉड्यूल्स में या लाइब्रेरी में कुछ मैक्रोज सेव्ड हैं, उन मैक्रोज में से हम कोई भी एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करके भी नया मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं, या टोटली फ्रेश न्यू लाइब्रेरी या न्यू मॉड्यूल को क्रिएट करके आप अपनी नई लाइब्रेरी नए मॉड्यूल को क्रिएट करके भी एक नया मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं और उस मॉड्यूल या उस नई लाइब्रेरी में उस मैक्रो को सेव कर सकते हैं फ्यूचर में अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में उस मैक्रो का प्रयोग करने के लिए। एंड यूज द फॉलोइंग स्टेप टू ऑर्गेनाइज द मैक्रो। अब मैक्रो को क्रिएट करने के लिए या मैक्रो को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन टूल्स एंड देन गो टू मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रोज एंड ओपन ऑफिस बेसिक टू ओपन द ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग विंडो। आपको क्या करना है, सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करना है एंड यू क्लिक ऑन द मैक्रोज and then you click on the organize macros and then you click on the open office basic to। जैसे ही आप ओपन ऑफिस बेसिक पर क्लिक करेंगे तो आपका ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी इन विच यू कैन क्रिएट ए मैक्रो और ऑर्गेनाइज ए मैक्रो। क्लिक ऑर्गेनाइजर टू ओपन द बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर डायलॉग बुक। अगर आपको मैक्रो को ऑर्गेनाइज करना है यानी उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या वो मैक्रो कौन से मैक्रो के बाद ऑर्गेनाइज यानी कि रन करेगा, इसको आप इस तरीके से अगर आपको कुछ अपने चेंजेस करने हैं, ऑर्गेनाइजिंग करना है, सेटिंग्स करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप 2 को फॉलो करना है। क्लिक ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर पर क्लिक करेंगे तो ओपन द बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑर्गेनाइज योर मैक्रो एंड कैन चेंज द settings to run the macro after creating a simple macro। सिंपल मैक्रो को क्रिएट करने के बाद आप इन सेटिंग्स को परफॉर्म करके आप अपने मैक्रो को किस तरीके से रन करवाना चाहते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एज पर योर रिक्वायरमेंट वो आप कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैक्रो आफ्टर क्रिएटिंग ए सिंपल मैक्रो। मैक्रो को क्रिएट करने के बाद मैक्रो को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मैक्रो का यूज कैसे करना है, मैक्रो को रन कैसे करवाना है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैक्रो। मैक्रो का ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, संगठन कहलाता है। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा मैक्रो एज ए फंक्शन। मैक्रो को अगर हमें अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में ओपन ऑफिस कैल्क या एमएस एक्सेल शीट पर वर्कशीट पर फंक्शन के रूप में यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे। कंसिडर ए सिचुएशन वेयर यू नीड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस दैट आर रिपीटिव इन नेचर। आप एक वो सिचुएशन वो स्थिति को कंसिडर करें, सपोज करें जब आपको एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को व्हेन यू नीड टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जब आपको एक पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को रिपीटिव बार बार करने की आवश्यकता है। Assume that the same formula needs to be applied to different data in different sheets and there is no predefined function for it। और आपको उस अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए एक ही फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करने की आवश्यकता है अलग अलग डेटा पर या मल्टीपल शीट्स के अलग अलग डेटा पर। यानी कि आपको एक ही फॉर्मूला को मल्टीपल टाइम्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है। एक तो एक सेपरेट वर्कशीट में मल्टीपल डेटा के लिए और एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स के लिए आपको जो है ये फॉर्मूला यूज करना है। तो और वहां पे परेशानी ये भी है कि वहां पे उस फॉर्मूले का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन एक्सेल में या ओपन ऑफिस शीट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में डिफाइंड नहीं है या सेव्ड नहीं है। तो इस कंडीशन में हम मैक्रो को फंक्शन के रूप में यूज करेंगे। इट इज पॉसिबल टू डू सो इफ यूज मैक्रो एज ए फंक्शन। ऐसी स्थिति में
हम अपने मैक्रो को फंक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन बिटवीन सब एंड सब। अपने जो हम मैक्रो अभी हम क्रिएट करेंगे, मैं अगली क्लास में आपको एक मैक्रो का एग्जांपल लेके मैक्रो को क्रिएट करना बताऊंगा कि मैक्रो हम जब क्रिएट करते हैं तो मैक्रो आपका कैसे क्रिएट होता है और उसकी लैंग्वेज क्या होती है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, आपको केवल इंस्ट्रक्शंस लिखने की बजाय वहां पे जो आपके कुछ रूल्स हैं उसमें हम जो रिकॉर्डेड मैक्रो है उसका एक फंक्शन बना देंगे, उस रिकॉर्डेड मैक्रो को फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे एंड दैट फंक्शन कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स एज यू वांट टू कंप्लीट योर टास्क ऑन द सेम वर्कशीट और द मल्टीपल वर्कशीट ऑन द मल्टीपल डेटा। एक की वर्कशीट में या मल्टीपल वर्कशीट्स में अपने मल्टीपल डेटा को टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम उस फंक्शन कोड को यूज कर सकते हैं एज ए रिकॉर्डेड मैक्रो। वी कैन राइट इंस्ट्रक्शंस इन बिटवीन द फंक्शंस एंड एंड फंक्शन। जो हम फंक्शन में कन्वर्ट एक रिकॉर्डेड मैक्रो को जो हम फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उस फंक्शन को क्रिएट करते समय, रिकॉर्डेड मैक्रो को फंक्शन में क्रिएट करते समय हम वहां पे स्टार्टिंग फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, जिन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर वो मैक्रो मेरा जो है मेरे वर्कशीट्स में टास्क को कंप्लीट करेगा। ए फंक्शन इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज। मैक्रो जो हम क्रिएट कर दिया, मैक्रो को क्रिएट करने के बाद हमने उसको फीचर्स को और एक्सटेंड कर दिया तो उसको फंक्शन में क्रिएट कर दिया, फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मैक्रो कब हम यूज कर रहे हैं? फंक्शन के रूप में। अब जब हम मैक्रो का यूज को हम फंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं तो जैसे ही हम फंक्शन की बात यहाँ पे आती है कंप्यूटर सिस्टम में तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कोडिंग स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। तो जैसे ही कोडिंग में फंक्शंस की हम बात करते हैं तो वहां पे आपके पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट्स में आपके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। जो भी आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे, फंक्शन नेम के बाद जो भी आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आर्ग्यूमेंट्स आपके कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस, इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट्स पर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आर्ग्यूमेंट्स का मीन्स कोई एक वो नहीं है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ऑन दैट वैल्यू उस वैल्यू के बेसिस पर या ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू, उस वैल्यू के बेसिस पर वो मैक्रो या वो फंक्शन हमारे टास्क को, यूजर्स के टास्क को कंप्लीट करता है, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड रिजल्ट और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन which is converted by a recorded macro to a function। रिकॉर्डेड मैक्रो को फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फंक्शन के पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट्स में एक पर्टिकुलर वैल्यूज को पास करवा करके, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में आर्गुमेंट्स बोलते हैं, उनको पास करवा करके अपने वर्कशीट में, मल्टीपल वर्कशीट्स में या मल्टीपल डेटा में अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं और रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस कैल्क, एमएस एक्सेल में रिकॉर्डेड मैक्रो को फंक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मैक्रो का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आज आपके साथ डिस्कशन करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि मैक्रो जब हम क्रिएट करते हैं तो मैक्रो का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने टाइप्स के मैक्रोज होते हैं। और मैक्रो में जो भी मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया आर्गुमेंट्स वाला टॉपिक, इसको हम एडवांस टॉपिक्स में क्लियर करते हैं। इससे रिलेटेड आपके एक दो टॉपिक्स और हैं वो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो है आपके सिलेबस में केवल मैक्रोज के जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें आपके प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं आएंगे। आपको मैक्रो को लिखने के लिए नहीं, आर्ग्यूमेंट्स टू ए मैक्रो। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में यानी कि इससे पहले वाली क्लास में, क्लास नंबर 16, लेक्चर 16 में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मैक्रोज के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था और मैक्रो को फंक्शन के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको काफी अच्छे से बताया था।
तो इसी तरीके से मैंने आपको वहां पे ये भी बताया था क्लास में, जब हम मैक्रोज को फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ब्रैकेट्स में, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बोला जाता है, उस ब्रैकेट्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज को हमें पास करना होता है और उन वैल्यूज को हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट मैं आज को आपको अपनी क्लास में 16th क्लास के बाद, यानी कि आज की जो क्लास है 17th क्लास, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैक्रो को जब हम फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू हम पास करेंगे, यानी कि जिस वैल्यू को हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, इन द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन to use in a computer system, or to use that macro after creating that macro as a function। मैक्रो को फंक्शन के रूप में क्रिएट करने के बाद आप उस फंक्शन को यूज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में टास्क को कंप्लीट करने के लिए उस फंक्शन के पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में जो वैल्यू पास करेंगे उस वैल्यू को हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। उस आर्गुमेंट्स को कैसे पास करना है ये मैं आपको मैक्रो के एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूं। ये आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। एग्जाम्पल मैंने किस चीज का लिया, पहले आपको ये बता देते हैं। पहले मैं आपको ये लाइन समझा रहा हूं। टू अलाउ ए मैक्रो टू एक्सेप्ट ए वैल्यू। मैक्रो आपने जो क्रिएट किया फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, वो एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। इसको अलाउ करने के लिए यू सिंपली टाइप ए नेम फॉर दैट वैल्यू बिटवीन द पैरेंथेसिस एट द टॉप ऑफ द मैक्रो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप को मैक्रो को जब फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उस मैक्रो के पैरेंथेसिस में, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा पैरेंथेसिस में, तो मैक्रो के टॉप पर यानी कि फर्स्ट लाइन में आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपकी कहलाती है स्टेटमेंट या लाइन ऑफ कोड, LOC, लाइन ऑफ कोडिंग। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है या फर्स्ट कोडिंग लिखी, लाइन ऑफ कोड लिखा है, सब शो अंडरस्कोर MSG, और ब्रैकेट में यानी कि पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पे लिखा है मैसेज। तो इसको स्टूडेंट ध्यान से समझिए, ये सब जो है ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है। सब इज अ फिक्स्ड कीवर्ड विच इज यूज्ड विद द नेम ऑफ द फंक्शन एज ए मैक्रो। जब हम मैक्रो को फंक्शन के नेम के साथ यूज करते हैं तो ये सब वर्ड को यूज करना होता है। ये सब कीवर्ड आपका बताता है कि यहां से आपकी कोडिंग स्टार्ट हो रही है, यहां से आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ये जो फंक्शन है ये मैक्रो से यूज करके लिया गया है। और ये आपका जो शो मैसेज लिखा हुआ है, ये जो मैसेज लिखा है, आपका जो नाम लिखा है शो मैसेज, ये आपका मैक्रो का नेम है। और अब यहाँ पे हम कोडिंग के रूप में यूज करें तो अब ये मैक्रो का नेम है, अब बल्कि ये फंक्शन का नेम कहलाएगा। एंड इन द पैरेंथेसिस ए वर्ड इज आल्सो रिटन नोन एज मैसेज। पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है मैसेज, जिसको हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे हैं जो हम फंक्शन के पैरेंथेसिस में वैल्यू को पास करवा रहे हैं, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। एंड द मैसेज वर्ड इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन शो मैसेज to use a macro named as show message by in the line of code in the electronic spreadsheet to complete your task। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपने रिकॉर्डेड मैक्रो को जो फंक्शन के रूप में यूज करना चाहते हैं, उसमें फंक्शन का नाम आपने रिकॉर्डेड मैक्रो वाला लिया, जिस नाम से आपने मैक्रो को सेव करा रिकॉर्ड करा था, उसके पैरेंथेसिस में एक आर्गुमेंट की वैल्यू पास करवाई और ये फंक्शन आपका स्टार्ट होगा। इसके लिए इसको कंप्यूटर को बताने के लिए हमने कीवर्ड यूज करा जो नाम है आपका सब। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, आपको एग्जाम में मैक्रो लिखने के लिए नहीं आता है, पर मैक्रो में आर्गुमेंट्स कैसे पास करवाने हैं ये आपसे कंसेप्ट एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप एक सिंपल 2-3 मैक्रोज के मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उन मैक्रोज को एग्जांपल्स के रूप में तैयार कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो टीचर को आप एग्जाम्पल के रूप में वहां पे समझा सकते हैं कि मैक्रो में आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पास करा जाता है या मैक्रो में आर्ग्यूमेंट्स किसे कहते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट, नॉट द क्वेश्चन
asked in the examination how write a macro, macro लिखिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में. It is the second statement of that macro or a function is as output a message that is given to this macro. जैसे ही हम कोडिंग में कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन को क्रिएट करने के बाद आपका ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिखना होता है. आप ये स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है. आउटपुट ए मैसेज दैट इज गिवन टू दिस मैक्रो. इस मैक्रो में को जब हम रन करेंगे या इस फंक्शन को जब प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे, इस कोडिंग को जब हम रन करेंगे तो आपका मैसेज आउटपुट में एक मैसेज डिस्प्ले होगा. ठीक है, जो मैसेज डिस्प्ले होगा तो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होगा, यानी कि आपका एक मैसेज बॉक्स आएगा उसमें वो मैसेज डिस्प्ले होगा. एंड सब ये बताता है कि आपका जो मैक्रो फंक्शन के रूप में आप यूज करें, यानी कि जो आपने फंक्शन क्रिएट किया था अपने कोडिंग में, वो फंक्शन यहाँ पे बंद हो चुका है. ठीक है, अब आपको स्प्रेडशीट पे जब आप फंक्शन के रूप में मैक्रो को लिखते हैं तो आपकी जो विंडो ओपन होती है वो इस टाइप से ओपन होती है और आपको इस टाइप से वहां पे लिखना होता है सब शो मैसेज. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये फंक्शन का नाम या मैक्रो का नाम हो गया. इट सब कीवर्ड, ये कीवर्ड है विच इंडिकेट दैट द मैक्रो और द फंक्शन ऑफ ए मैक्रो स्टार्ट फ्रॉम दैट लाइन, इस लाइन से स्टार्ट होता है. मैसेज कीवर्ड इज द आर्ग्यूमेंट. आप ध्यान रखें फंक्शन के नेम के आगे अगर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ब्रैकेट लगे हुए हैं और उस ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू या कोई वर्ड लिखा हुआ है, दैट वैल्यू और वर्ड इज नोन एज आर्गुमेंट, उसको आर्गुमेंट कहते हैं. चलिए आगे चलते हैं. हम हमारा पास मल्टीपल वैल्यूज टू द मैक्रो. अभी स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको मैक्रो का एग्जांपल दिया उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने मैक्रो में कोई वैल्यू पास करनी है, कोई आर्गुमेंट पास करना है तो आप कैसे करेंगे. तो वो तो एग्जांपल जो था उसमें हमने केवल एक ही वैल्यू या एक ही आर्गुमेंट पास करें. अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब आपको एक ही मैक्रो में एक से ज्यादा वैल्यूज या एक से ज्यादा वर्ड्स या मैसेजेस आपको एक साथ पास करने. तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं. इसके लिए आपको क्या करना है, यू फॉलो द सेम पैटर्न एज पासिंग ए सिंगल आर्गुमेंट और एज ए वैल्यू और ए पैरामीटर. ठीक है, ये आपको परेशान नहीं होना है. यहाँ पे अलग अलग नेम्स यहाँ पे लिखे गए, आर्गुमेंट, वैल्यूज और पैरामीटर, इन तीनों का मीनिंग सेम है. आप आर्गुमेंट्स के नाम से ध्यान रख सकते हैं बिकॉज इट इज द सिंपल वर्ड टू लर्न फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लर्न करने के लिए आर्गुमेंट एक बहुत सिंपल वर्ड और समझ में भी आता है. तो जैसे ही आपने अपने मैक्रो में एक सिंगल वैल्यू को सिंगल आर्गुमेंट को पास करा, इसी तरीके से आप अपने मैक्रो में या फंक्शन में मल्टीपल आर्गुमेंट्स को या मल्टीपल वैल्यूज को पास कर सकते हैं, एक्सेप्ट यू पुट ए कोमा बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड आर्गुमेंट. अगर आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को अपने मैक्रो में या फंक्शन में पास कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो है मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल आर्गुमेंट्स के बीच में जैसे आप एक आर्गुमेंट एक वैल्यू लिखेंगे उसके बाद आपको कोमा लगाना. तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसको. यहाँ पे आपका ये सब कीवर्ड हो गया. दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन और ए मैक्रो. यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज या दो आर्गुमेंट्स में पास करवा रहा हूँ. यहाँ पे आ गया मैसेज, मैसेज टू. बाकी कुछ नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ सेम है. यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स मैंने पास करे तो पैरेंथेसिस में मैं ब्रैकेट्स के अंदर मैंने दो वैल्यूज या दो मैसेज, दो वर्ड्स आपने लिख दिए. दिस इज द कंसेप्ट हाउ टू पास मल्टीपल वैल्यूज इन अ मैक्रो. ये मैंने आपको विंडो है आपकी, जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मैक्रो को देखते हैं तो आपका जो मैक्रो वहां पे लिखा हुआ होगा मल्टीपल वैल्यूज के साथ, वो आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा. इसके बाद आता है कॉल द मैक्रो फ्रॉम ए बटन और अदर ऑब्जेक्ट और शेप. अब आपने मैक्रो तो क्रिएट कर दिया, सिंगल वैल्यू के साथ भी क्रिएट कर दिया और मल्टीपल वैल्यूज के साथ भी मैक्रो को क्रिएट कर लिया, फंक्शन को क्रिएट कर लिया. ठीक है, उसमें आर्गुमेंट्स भी पास करवा दिए. अब बात आती है उस मैक्रो को जब हम रन करवाएंगे तो उस फंक्शन को हम रन करवाएंगे मैक्रो एज ए फंक्शन. तो जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उस मैक्रो को कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे. तो इसमें देखिए, टू असाइन ए मैक्रो यू पास आर्ग्यूमेंट्स टू ए बटन, शेप, इमेज और एनी ऑब्जेक्ट. तो आपने कभी देखा होगा जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो किसी बटन, अब ऑनलाइन कुछ वर्क करते हैं तो वहां पे हमारे कुछ बटन्स होते हैं, उन पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म होता है. वहां पे भी मैक्रो ही आपका चल रहा होता है, वहां पे भी फंक्शंस आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं. तो जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा उस टाइम पे क्या होता है, वो मैक्रो जो आपने क्रिएट किया था अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, या जो फंक्शन आपने क्रिएट किया हुआ है
वो कॉल होगा। तो मैक्रो को कॉल करना या फंक्शन को कॉल करना एक ही बात है। तो जैसे ही हम बटन पर किसी ऑब्जेक्ट पर किसी शेप पर क्लिक करते हैं और कोई न्यू एक्शन परफॉर्म होता है, चाहे वो आप कोई न्यू विंडो ओपन हो रही हो, जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम कोई किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो किसी लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो नया पेज आपको ओपन होता है। तो वहां पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैक्रो आपका कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। जब हम किसी सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन सेव्ड हो जाती है, सबमिट हो जाती है उसके सर्वर पर, तो वहां पे भी आपका मैक्रो या फंक्शन कॉल होता है। टू असाइन ए मैक्रो यू पास आर्गुमेंट्स टू ए बटन शेप इमेज और एनी ऑब्जेक्ट, यू फर्स्ट राइट क्लिक दैट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक असाइन मैक्रो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई मैक्रो को या कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, तो आपने उस मैक्रो को या फंक्शन को क्रिएट करते समय कितने आर्गुमेंट्स उसके पैरेंथेसिस में पास किए थे, कॉल लिंक के टाइम पर भी उस फंक्शन को या उस मैक्रो को कॉल करते समय भी आपको उतने ही आर्गुमेंट उसके पैरेंथेसिस में पास करने हैं। अगर आर्गुमेंट्स की वैल्यू मिसमैच हो जाती है, मींस नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज मिसमैच एट द टाइम ऑफ कॉलिंग और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के टाइम पे मान लीजिए आपने 2 आर्गुमेंट्स पास करे थे और कॉलिंग के टाइम पर आप एक ही आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा, आपका मैक्रो कॉल नहीं होगा और आपके सिस्टम में आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, आपके वहां पे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, कोडिंग में एरर आ जाएगी और आप अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हाउ दिस इज द कंसेप्ट टू कॉल द मैक्रो और ए फंक्शन एंड देन टाइप द नेम ऑफ द मैक्रो। और आपको अगर ये कंप्लीट करना है तो आपको नंबर ऑफ वैल्यूज और आर्गुमेंट्स शुड बी प्रॉपर्ली मैच्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन और एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। कॉलिंग के टाइम पर और क्रिएशन के टाइम पर जितने आर्गुमेंट्स आपने लिए हैं सभी दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अगर ये मैच हो जाता है तो आपका मैक्रो या फंक्शन जो भी आप कॉल करना चाह रहे हैं वो कॉल हो जाएगा और आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ये आपका मैक्रो को या फंक्शन को कॉल करने का कंसेप्ट था। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको विंडो ओपन कर दिया कि जहाँ पे आप मैक्रो का नेम लिखेंगे और मैक्रो का नेम लिखने के बाद आप उस मैक्रो को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैक्रो को फंक्शन के रूप में कैसे यूज करना है, उसमें सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज को कैसे पास करना है और उस मैक्रो को कैसे कॉल करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके सभी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स का भी फायदा हो सके। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक हम यूज करेंगे मैक्रोज वर्क एज एन इनबिल्ट फंक्शन। आपने देखा होगा स्टूडेंट कि हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जब हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे कुछ हमारे इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और भी काफी सारे वहां पे फॉर्मूलाज होते हैं। तो उन फॉर्मूलाज को हम एक्सेल में फंक्शंस बोलते हैं और वो फंक्शन नहीं बल्कि इनबिल्ट फंक्शंस कहलाते हैं, इनबिल्ट फॉर्मूलाज कहलाते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने वर्क के लिए अपनी चॉइस के अनुसार आप मैक्रोस को भी इनबिल्ट फंक्शंस के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। मैक्रो आपको क्रिएट करना है, मैक्रो बनाने के बाद आप उस मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शन के रूप में उसको सेव कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सबसे हम पहले बात बताएंगे कि इनबिल्ट फंक्शंस आपके होते क्या है और मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शंस में कन्वर्ट करने की यूज करने की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई डू वी रिक्वायर इनबिल्ट फंक्शंस एंड हाउ वी क्रिएट मैक्रोज एज ए इनबिल्ट फंक्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट टू कंप्लीट योर टास्क। अपने टास्कों को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम मैक्रोज को इनबिल्ट फंक्शन के रूप में कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो MS Excel and OpenOffice Calc provides various inbuilt functions. OpenOffice Calc स्प्रेडशीट या MS Excel एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको काफी सारे इनबिल्ट फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, बट ऑल दीज इनबिल्ट फंक्शंस does not fulfill the requirements of every user for calculation इन MS Excel एंड OpenOffice Calc। परंतु वो जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं या फॉर्मूले जहां पे आपको दिए गए हैं, ये यूनिवर्स में जितने भी एक्सेल या OpenOffice Calc के यूजर्स हैं वो सभी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है। सभी यूजर्स के लिए वहां पे सभी व्यक्ति का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी एक एक इंडिविजुअल का ध्यान में रखते हुए वहां पे एक्सेल के में या OpenOffice Calc इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट फंक्शन को, इनबिल्ट फॉर्मूलाज को नहीं क्रिएट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी फंक्शन वहां से इनबिल्ट फंक्शंस को, इनबिल्ट फॉर्मूलाज को यूज करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। ऐसे भी काफी यूजर्स हैं जिनके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार फंक्शंस उन्होंने क्रिएट नहीं कर रखे हैं या फॉर्मूलाज को अभी तक क्रिएट नहीं किया गया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब उन लोगों के लिए तो सामने तो समस्या होगा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए MS Excel एंड OpenOffice Calc
MS एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उन सभी यूजर्स को जिनके सामने प्रॉब्लम आ रही है, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, अपनी वर्क के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कंप्लीट वर्क को करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन या इनबिल्ट फॉर्मूलेज वहां पे नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनके सामने क्या समस्या है? तो ये समस्या का समाधान निकालने के लिए एप्लीकेशंस के द्वारा उन्होंने क्या करा, क्रिएट इनबिल्ट फंक्शंस एज पर योर नीड्स और रिक्वायरमेंट। उन्होंने क्या करा, यूजर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार इनबिल्ट फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। उन्हें अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप का भी वर्क को परफॉर्म करना चाहते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, उस टाइप के फंक्शंस को, उस टाइप के फॉर्मूलाज को वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्रिएट कर सकते हैं और उनको सेव करके उनका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको मैक्रोस का इस्तेमाल करना होगा। तो आपको मैक्रोस का इस्तेमाल कैसे करना है? तो इसके लिए, और मैक्रोस का यूज करके उसको मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे जाने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करा है। एग्जाम्पल लिया है, सपोज योर कंपनी ऑफर्स ए क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द रेट ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोवाइडेड द ऑर्डर इज फॉर मोर देन 100 यूनिट्स। सपोज करिए आपकी एक कंपनी है और वो उन सभी कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट देना चाहती है जो कस्टमर 100 किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 100 पैकेट से 100 यूनिट से ज्यादा परचेज करेंगे या ऑर्डर देंगे। The following paragraph will demonstrate the function to calculate this discount। तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना है, एक इनबिल्ट फंक्शन बनाना है, डिस्काउंट फंक्शन बनाना है, डिस्काउंट फंक्शन बनाना है इनबिल्ट के रूप में, और डिस्काउंट फंक्शन को परमानेंटली इनबिल्ट के फंक्शन और इनबिल्ट फॉर्मूलाज के रूप में अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेव करना है। जैसे भी मैं कैलकुलेशन करूं या मेरे पास 100 ऑर्डर्स के लिए, 100 पैकेट्स के लिए किसी भी कस्टमर का ऑर्डर आए, तो मैं उसकी जब बिल जनरेट करूंगा या उसकी कैलकुलेशन करूंगा कि उसका टोटल कॉस्ट कितना बैठेगा, तो वहां पे 10% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मैं उस फॉर्मूले की हेल्प से लगा सकूं। तो अभी तक इस टाइप का फॉर्मूला बना हुआ नहीं था। तो यहाँ पे क्या करना है, मैक्रो का यूज करके एक इनबिल्ट फंक्शन बनाना है, डिस्काउंट के नाम से एक इनबिल्ट फंक्शन बनाना। जो फंक्शन बनाना है वो किस नाम से बनेगा? डिस्काउंट के नाम से बनेगा। और वो डिस्काउंट कितना देना है? 10% का देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं कुछ वैल्यूज, मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट में कुछ वैल्यूज क्रिएट करी है। तो इसके लिए आपको मैक्रो क्या लिखना है, आपको मैक्रो एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, मैं आपको बार बार बताऊं, पर मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शन के रूप में कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं। देखिए, तो टू क्रिएट ए कस्टम डिस्काउंट फंक्शन इन दिस वर्कबुक फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। आपको अपनी वर्कशीट में या वर्कबुक में एक डिस्काउंट इनबिल्ट फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, परमानेंटली सेव करने के लिए आपको नीचे जो स्टेप्स दिए गए हैं, 2 स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनको फॉलो करना है। पहले आपको Alt+F11 शॉर्टकट की फ्रॉम द कीबोर्ड, आपको इसको यूज करना है। एंड उसके बाद देन क्लिक ऑन इंसर्ट and then module from the menus bar. A new module window appears on the right hand side of the Visual Basic editor of the electronic spreadsheet। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के आपके राइट हैंड साइड में एक न्यू मॉड्यूल की विंडो ओपन होगी, यानी कि आपकी एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें आप उस इनबिल्ट फंक्शन को, जो मैक्रो आप लिखेंगे उस मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शन के रूप में, यानी कि जो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूंगा, मैक्रो क्रिएट करूंगा डिस्काउंट के नाम से, डिस्काउंट फंक्शन क्रिएट करूंगा, उसको डिस्काउंट फॉर्मूलेज के नाम से, डिस्काउंट इनबिल्ट फंक्शन के नाम से मैं उसमें सेव कर सकूंगा। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको मॉड्यूल्स बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज मॉड्यूल्स इन द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक मैक्रो लिखा। मैक्रो में मैंने क्या करा है, ये फंक्शन आ गया, फंक्शन के रूप में मैं मैक्रो को क्रिएट कर रहा हूँ। तो फंक्शन आ गया, जिससे कि मैं समझा चुका कि मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन को मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, और इनबिल्ट फंक्शन को क्रिएट करते समय तो ये मुझे फंक्शन लिखना जरूरी है। तो जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया कि जब वैल्यूज को हम पास कर रहे थे, आर्गुमेंट्स हम पास कर रहे थे, तो मैंने सब लिया था। तो यहाँ पे हमें फंक्शन लेना है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, डिस्काउंट। जिस नाम से भी आप अपने इनबिल्ट फंक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम दे देंगे। मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, और यहाँ पे ये क्वांटिटी और प्राइस ये जो है ये मैंने आर्गुमेंट्स पास करवाए। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे पास करवा दिए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं आपकी।
इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, यदि कोई उसी कस्टमर पे ये फंक्शन अप्लाई होगा जब क्वांटिटी की वैल्यू यानी कि ऑर्डर की वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा होगी, तो आपकी जो डिस्काउंट की फॉर्मूला आपका लग जाएगा, कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस इंटू 0.1 आपकी मैथमेटिकल है। और अगर ये क्वांटिटी 100 नहीं है तो आपका डिस्काउंट क्या होगा, 0 होगा, तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे हमने ये जो इफ स्टेटमेंट है, ये जो कंडीशन लगाई थी आपने, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। किसको ठीक है, यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई थी इफ वाली, ये वाली जो कंडीशन लगाई थी आपने, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और इसके बाद जो मैंने फंक्शन स्टार्ट करा था यहाँ पे फंक्शन डिस्काउंट, और यहाँ पे उस फंक्शन को मैंने क्लोज कर दिया है यहाँ पे एंड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करवा दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवा दिया। अभी मैंने आपको फंक्शन को कॉल करना सिखाया था, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया। डिस्काउंट फंक्शन मैंने क्रिएट करा था, डिस्काउंट फंक्शन को कॉल करवा दिया। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करते समय मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज पास करी थी, क्वांटिटी और प्राइस। तो फंक्शन को कॉल करते समय भी मैंने 2 वैल्यूज पास करी है, डिस्काउंट को 2, आपने 2 वैल्यूज पास करी। अगर आपकी यहाँ पे इन दोनों जगह यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आर्गुमेंट्स की नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके मिसमैच हो जाते हैं, तो आपका फंक्शन रन नहीं करेगा और आप अपने मैक्रो को फंक्शन के रूप में यूज नहीं कर पाएंगे, और उस मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शन के रूप में या मॉड्यूल के रूप में भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेव नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट हाउ टू क्रिएट इनबिल्ट फंक्शन यूजिंग द मैक्रो इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपको मैक्रो का यूज करके इनबिल्ट फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, ये उसका कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉर्टिंग। एग्जाम में स्टूडेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है सॉर्टिंग किसे कहते हैं, तो इसलिए आप इसको पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सॉर्टिंग किसे कहा जाता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सॉर्टिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम इन एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को अरेंजमेंट करना। एमएस एक्सेल में या ओपन ऑफिस कैल्क में जो स्प्रेडशीट एक्सेल स्प्रेडशीट है, उसमें पर्टिकुलर कॉलम के में जो डेटा आपने टाइप करा है, उस पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को अरेंजमेंट करना है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। या तो वो आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, पर ध्यान रहे एक बार में एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग आप डेटा को अरेंज करेंगे। या तो उस कॉलम का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सॉर्टिंग। और इसी कंसेप्ट को यहाँ पे सॉर्टिंग कहते हैं। अब बात आती है सॉर्ट द कॉलम्स यूजिंग मैक्रो। अब मैक्रो का यूज करके आप अपने एक्सेल के स्प्रेडशीट के एक पर्टिकुलर कॉलम को कैसे सॉर्ट करेंगे। तो टू सॉर्ट ए रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग मैक्रो यू नीड टू यूज द सॉर्ट मेथड। sort method which allow you to sort a column or multiple columns। आपको मैक्रो का यूज करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में पर्टिकुलर सेल्स को या एक पर्टिकुलर कॉलम को या रेंज ऑफ सेल्स को आपको सॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, सॉर्टिंग में करना है, तो सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, यानी कि उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आपको क्या करना होगा, सॉर्ट मेथड का प्रयोग करना होगा, SORT। ये मेथड का नाम आपका कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। सॉर्ट मेथड का प्रयोग करना होगा जो आपको अलाउ करेगा सॉर्ट कॉलम और मल्टीपल। आपको एक अलाउ करेगा एक बार में आप एक सिंगल कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हैं, सिंगल कॉलम की वैल्यू को भी सॉर्ट कर सकते हैं, या एक बार में आप मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करके भी आप अपने उनमें जो भी आपने डेटा टाइप करा उनकी वैल्यूज को, उनके डेटा को अरेंजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो डिफाइन द ऑर्डर। और जब आपको सॉर्ट करना तो आप अपने ऑर्डर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको जो सॉर्टिंग करनी है वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है, इन विच यू वांट टू सॉर्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जिस ऑर्डर में भी आपको सॉर्टिंग करनी है उसमें आप